हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कब कब जोड़ी गई हैं, किन किन संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं और जो भाषाएं हैं वो कौन से क्षेत्र की हैं, कहाँ की भाषाएं जोड़ी गई हैं। और आज आप लोगों को हम बिल्कुल सरल माध्यम से, बहुत ही सरल माध्यम से बताने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद कराने वाले हैं। जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उनको आप पहली बार आप समझेंगे ट्रिक के माध्यम से कब कब कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर करिएगा। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो प्रश्न आता है कि भारत का संविधान जब हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो उस दौरान भारत के संविधान को आंशिक रूप से जो है लागू किया गया था, पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया था। 395 जो अनुच्छेद हुआ करते थे, जो धाराएं हुआ करती थी, उनमें से केवल 15 धाराओं को ही, अनुच्छेदों को ही 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। परंतु भारत का पूर्णतः जो संविधान है, पूर्ण रूप से जो संविधान है, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और उसी दिन अपना भारत गणतंत्र हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें 26 नवंबर 1949 की, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस दौरान आपके भारत के संविधान में अगर हम बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूची जो थी वो कितनी थी, याद कर लीजिए। उस समय अनुसूची थी 8, यानी कि आपके भारत के संविधान में अनुसूचियां उस समय कितनी थी, 8 ही अनुसूची थी। परंतु अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में 12 हैं, मगर उस समय कितनी थी, तो 8 थी। ये दोनों प्रश्नों को भाई ध्यान रखेंगे। बात हो रही है 26 नवंबर 1949 की। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें टोटल कुल 22 अनुसूचियों की, तो वहाँ पर हम प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग विषय के बारे में पढ़ते हैं। परंतु आज हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं इसे बिल्कुल नए तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, कि हम इसे कैसे याद करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जब हम लोग अपनी 8वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस दौरान इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको याद कर लेना है कितनी थी, 8 थी। और हम उसी 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो प्रश्न आता है 8वीं अनुसूची का मेन विषय क्या है, तो इसका प्रमुख जो विषय है वो है भाषाएं। भाषाएं, तो बिल्कुल याद कर लीजिए 8वीं अनुसूची का प्रमुख विषय क्या है, 8वीं अनुसूची में किस विषय पर चर्चा की गई है, तो भाषाओं पर इसकी जो है चर्चा की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में कौन कौन सी या कैसी भाषाएं रही। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बड़े में चर्चा करते हैं। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, आंशिक रूप से लागू किया गया। फिर बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से जब लागू किया गया, और यहाँ पर बात करेंगे आंशिक रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पर जब भाषाएं जोड़ी गई थी तो उस समय कितनी थी, केवल 14 भाषाएं थीं। तो अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारी भाषाएं थीं, इनमें अगर हम जोड़ने की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे उस समय तो 14 थी, परंतु आज अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषाएं कितनी थी, तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ भाषाएं आज आपके पास 22 भाषाएं हैं। तो वेरी मोस्ट प्रश्न पहले बनता है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी और आज इनकी जो है संख्या कितनी है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बनता है आपका। तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, अभी हमने बताया तो ट्रिक के माध्यम से ही सबसे पहले समझेंगे हमारी भाषाएं कितनी थी। तो यहाँ याद कर लेना है 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाएं थी, तो यहाँ पर सबसे पहले पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो यहाँ रखेंगे ये जो भाषा जो जोड़ी गई इसे हम कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये सिंधी भाषा है। तो कौन सी याद करेंगे, सिंधी याद करेंगे। यानी कि हमारी जो 15वें नंबर की भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई।
सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये बनती है कि जो सिंधी भाषा जोड़ी गई वो किस संशोधन से जोड़ी गई, तो वो भी आप जान लीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं 21वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1900 जो है सिंधी 67, याद कर लीजिएगा, सिंधी 67। यानी कि प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि हमारे संविधान में जो 14 भाषाएं थी उनके बाद जो पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी, और सिंधी जोड़ी गई 67। तो आप क्या याद कर लीजिएगा, सिंधी 67 याद कर लीजिएगा, सिंधी 67। यानी सिंधी कब जोड़ी गई, सिंधी 67 में जोड़ी गई, और कौन से संशोधन से जोड़ी गई, तो वो भी आपको याद करना है। 19 यानी कि यहाँ 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बाद, अब आपके भाषाएं कितनी हो गई यहाँ पर समझेंगे। 15 भाषाएं हो गई। 15 भाषाओं के बाद कितनी जुड़ी, तो यहाँ जोड़ी गई थी 3। अब बात करते हैं कि ये जो प्रमुख 3 भाषाएं थी ये कब जोड़ी गई थी या फिर किस संशोधन से जोड़ी गई थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये था 21वां। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा था, तो पहले हम लोग इसकी भाषा की बात करते हैं। 3 थी कौन कौन, तो यहाँ आपको याद करना होगा बराबर नमक। यानी इसकी ट्रिक क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि 15+ की जो ट्रिक है वो कौन सी है, 15+ की जो ट्रिक बनती है वो आपको याद करना होगा नमक। नमक को अलग अलग करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि नमक। इससे पता चलता है कि 15 के बाद 16, 17, 18 नंबर की भाषा न से क्या है, नेपाली, और म से क्या है, मणिपुरी, और उसके बाद का से क्या है, कोंकणी। तो यहाँ ध्यान रखना है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। 1900 अगर हम 71 की बात करें, यानी कि इसको कि कब जोड़ा गया था, तो यहाँ एक बात याद कर लीजिएगा, 21वां के बाद 71वां याद करना है। 21वां के बाद 71वां संविधान संशोधन होगा, जो कि हमारी भाषा जब यहाँ जोड़ी गई तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यहाँ आपको याद कर लेना है 92। यानी कि 1900 अगर हम बात करते हैं 1992 की, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो दोनों भाषाओं को एक साथ याद रखना, सिंधी 67 और जो नमक है, नमक तुम्हारे संविधान में कब डाला गया, तो संविधान जो है आपका, इसमें जो नमक डाला गया है वो डाला गया है, फिर से एक बार इसे याद कर लीजिएगा, आसानी से फिर से याद कर लीजिए एक बार कि जब आप यहाँ पर डाले हैं नमक, तो नमक कब डाले हैं, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो डाले हैं 1992 में। यानी कि तुम्हारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नमक जो है कब डाला गया, 1992 में डाला गया। नमक में है क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमारे पास कितनी हो चुकी हैं, बराबर नमक बराबर 18। जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा था कि 14 + 1 बराबर सिंधी बराबर 15, उसी तरीके से अब आपने पढ़ा हुआ है नमक, सिंधी 67 हो गई और उसके बाद आपका हो गया नमक बराबर 18, क्योंकि 15 + 3 बराबर नमक हो गया 18। और उसके बाद आप याद कर सकते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं कि लास्ट का बिल्कुल आखिरी, यानी कि अब यहाँ पर 18 + 4। अब ये 4 है क्या, तो आपको पहले समझना है कि ये 4 वास्तव में क्या है, 4 वास्तव में है बॉड मास। आप मैथ में देखते हैं सरलीकरण चैप्टर लगाने के लिए सबसे पहला फंडा जो आपको याद करना पड़ता है वो याद करना पड़ता है बॉड मास। बॉड मास आपको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप याद कर लीजिएगा 14 यानी कि 18 + 4 जो होता है, ये 4 का फंडा किसके साथ चलता है, बॉड मास के साथ चलता है। और इसके पहले जो अभी आपने देखा उसको भी तुरंत एक बार और देख लीजिएगा, जो 15 + 3 का चलता है वो नमक का चलता है और उसके बाद 14 + 1 का चलता है सिंधी 67 का चलता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझना कि बॉड मास में क्या आता है, तो यहाँ पर बॉड से है बोडो, यानी कि आपके संविधान में बोडो भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद आपकी कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो। तो बोडो मास इसको कर सकते हैं, ये हो गई डोगरी, ठीक है। और ये हो गई आपकी जिसे हम लोग बॉड मास कहते हैं, यानी कि मैथिली,
मैथिली के नाम से इसे जानते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संथाली। तो यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, बॉडमास भी कहा जाता है। कब जोड़ी गई, तो इसे आप समझिएगा, वो जोड़ी गई थी सबसे पहले, फिर से गौर करना, वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन जो है 1992 में, और अब ये जो जोड़ी गई है ये किस संशोधन से जोड़ी गई है, तो गौर से समझ सकते हैं, जिससे हम लोग यही संख्या को पलट दीजिएगा आप, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2000 जो है 3 में बुलाया गया था, या 3 में इसे किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या डाला गया, आपके 8वीं अनुसूची में डाला गया बॉडमास, फार्मूला रखा गया जिसमें चारों भाषाएं जोड़ी गई। तो अब बराबर आपके पास कितनी हो जाती हैं, यहाँ पर बॉडमास बराबर कितनी, 22, यानी कि आज हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसे 8वीं अनुसूची कहते हैं, इसमें कुल भाषाओं की जो संख्या बनती है कितनी बनती है, 22। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप अपने 8वीं अनुसूची की जो है भाषाएं कब कब किस संशोधन से जोड़ी गई, उनके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं।